चमक तो रहा है ऊपर। हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, विद्युत विभव तथा धारिता। आज का डेरिवेशन है एक समान या समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये पूछ रहा है। अब बहुत दिनों में आया, तब ये सही है। तो सही, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य पूछ रहा है। देखो ध्यान सुनो ध्यान से। अच्छा, समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत बल रेखाएं कैसी हो, बराबर दूरी पर हो, बराबर डिस्टेंस पर, इनके बीच की दूरी समान होना चाहिए और दिशा भी एक समान होना चाहिए। यानी कि इसका परिमाण और दिशा दोनों एक समान होना चाहिए। वह विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण और दिशा दोनों एक समान हैं, एक बराबर हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सही है। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। समरूप का मतलब हो गया हर जगह एक समान। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में दिखाया है। अब इसके बीच में है हमारा एक द्विध्रुव। क्या है? द्विध्रुव है। सुनो भाई, ध्यान से सुनना। कौन सा ध्रुव है? द्विध्रुव है। ये आप एक्स अक्ष मान ले रहे हैं। एक्स अक्ष, ये ऊपर वाई अक्ष होगी। तो इसके अक्ष से द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण पे रखा है। मतलब ये द्विध्रुव है। समझ में आया? यहां से जो इसकी स्थिति है, ये एक्स अक्ष मान लेना। ये एक्स अक्ष से जो इसकी कोण है, ये कितना है यहां से यहां तक? ये पहले थीटा कोण है, थीटा 1 कोण है। कितना कोण है? थीटा 1। और द्विध्रुव के ये आवेश है, इधर माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है। अब हमने क्या करा, इसे घुमा रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं। दरअसल विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मतलब इस इधर घुमा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर घुमा रहे हैं तो मान ले रहे हैं ये जो है यहां से की बजाय कहां पहुंच जाती है? द्विध्रुव यहां पहुंच जाता है। इसकी स्थिति चेंज होके यहां हो गई। यहां थीटा 1 से कहां पहुंच गया? यहां पे। समझे? घुमा रहे हो ना आप, घुमा रहे हो तो इसकी स्थिति बदल ही नहीं, बदलेगी या वहीं रहेगा? क्यों भाई, बोलते क्यों नहीं? घुमा रहे हैं तो स्थिति बदलेगी। तो यहां की बजाय अब ये यहां पहुंच गया। यानी पहले थीटा 1 पे था, अब ये कहां पहुंच गया? थीटा 2 पहुंचा। कहां पहुंचा? थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 पहुंच गया। तो इसने कितना कोण घूम गया? कितना कोण घूमा? यही तो घूमा, यहां से लेकर यहां तक। यानी ये वाला ही तो कोण घूमा। ये बोलो ना, यही तो कोण घूमा। और इसी को क्या कहेंगे हम? डी थीटा। और डी थीटा कितना है? थीटा 2 माइनस थीटा, हाँ क्या है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। यही तो है। तो इतना कोण यहां घूमा, तो ये डी थीटा हो गया। अब आगे चलो। तो ये कोण जो घूमा ये डी थीटा हो गया आपका। समझ में आया? अगर कोई सीधी रेखा में गति हो रही है, ठीक है, ऐसे करके सीधी रेखा में ऐसे गति हो रही है, तो जो बल लग रहा है उसमें जो कार्य होगा वो कौन सा होगा? बल गुणा विस्थापन। लेकिन अगर जो गति रोटेशनल है, घूर्णन गति है, कैसी गति है? घूर्णन गति है, घूम रही है, तो उसमें जो बल, उसमें जो लगता है बल, वो लगता है बल आघूर्ण। क्या लगता है? बल आघूर्ण। क्या लगता है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टॉर्क कहते हैं। तो और बल आघूर्ण क्या करेगा? घुमाएगा उसे। तो विस्थापन कौन सा आएगा? रेखीय या कोणीय?
कोणीय आएगा विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। तो इसको आएगा डी थीटा, डी थीटा। तो टो और डी थीटा, यानी कि आप सीधे सीधे समझें कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? कार्य। तो यहां पे टॉर्क और कोणीय विस्थापन का गुणनफल भी क्या आएगा? कार्य आएगा। क्या आएगा? कार्य। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आती बात नहीं? तो जब हमने इसे यहां से यहां तक घुमाया, डी थीटा घुमाया, अल्प घुमाया है। कितना घुमाया है? अल्प, अल्प घुमाया है। जब अल्प घुमाया है तो कार्य भी छोटा ही होगा या ज्यादा बड़ा होगा? जब घुमाया थोड़ा है तो कार्य छोटा होगा, तो टी इंटू डी थीटा। अच्छा, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं तो कुल कार्य कितना होगा? मतलब यहां से यहां तक, यहां से अगर हम यहां से घुमा रहे हैं इस वाली अक्ष से ऐसे करके, तो टोटल कार्य कितना होगा? तो टोटल कार्य के लिए हम W कहेंगे और हमें करना होगा फिर समाकलन। कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट तक। थीटा 1 से हम शुरू कर रहे हैं घुमाना और थीटा 2 तक इसे ले जा रहे हैं। और क्या आएगा? टो इंटू डी थीटा। पहले चैप्टर में हमने एक डेरिवेशन पढ़ाया था आपको, और उसमें लिखाया था एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है? कौन बताएगा? बताओ, इल्मा बताओ। इल्मा, तुम्हें याद है? क्या नाम तुम्हारा? संध्या। संध्या बताओ। आप बताओ। आर्मी मैन नहीं मालूम? फैजान? किसी को नहीं मालूम है? और बाकी जिसे याद हो? पढ़ते नहीं हो भाई साहब बहुत। तो आया था टो बराबर आया था पी साइन थीटा। क्या आया था? याद आया नहीं? टो बराबर पी साइन थीटा, ये तो लिखाया था। जब बल आघूर्ण को घुमाएंगे हम तो क्या आएगा? टो बराबर पी साइन थीटा। हमें पता है कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाया जाता है तब उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगता है उसका सूत्र ये होता है, टो बराबर क्या होता है? टो बराबर पी साइन थीटा। यही तो होता है भाई साहब, यही होता है। अब क्या करें आप? इस टो का मान यहाँ लगा दो, इस टो का मान यहाँ लगा दो, तो क्या आएगा बताओ? तो डब्ल्यू कितना आएगा? थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ आ जाएगा पीई साइन थीटा और इनटू डी थीटा। समाकलन किसका होता है? समाकलन उसका होता है जो डी के साथ लगाओ। डी के साथ कौन लगा है? थीटा। डी के साथ कौन आ रहा है? थीटा। तो थीटा का समाकलन है, बाकी सब क्या है? नियतांक, उसे बाहर खींचो। तो पी और ई ये दोनों आ जाएंगे बाहर। कौन रहेगा? सिर्फ जिसमें थीटा होगा यानी साइन रहेगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और साथ में डी थीटा। यही आएगा, यही आएगा। अब बताओ साइन का समाकलन क्या होता है? साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो लगा दो इसको पीई और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट लगेगी थीटा 1 नीचे और थीटा 2 ऊपर। ये जो माइनस है इसे बाहर ले आओ, माइनस पीई और यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब क्या करेंगे? इसके बाद लिमिट लगाने का रूल है, पहले ऊपर वाली लिमिट लगती है फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट लगती है। लगाओ, तो ये आ जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा 2 फिर माइनस करके नीचे वाली ये लिमिट लगाएंगे थीटा की जगह कॉस थीटा 1। इस माइनस से अंदर गुणा कर दो तो W का मान कितना आएगा? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये है हमारा कार्य का सूत्र। किसमें? जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में या फिर समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाते हैं तब जो हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य का सूत्र है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। माइनस से गुणा कर दी तो ये कॉस थीटा 1 इधर आ गया और ये आ गया इधर। सही है? अब आगे सुनो।
इसके बाद सुने, अगर हमें दो कोण दे रखे θ1 से θ2 तो ये सही है। अब द्विध्रुव को आपने द्विध्रुव को रखी ऐसे दिया है, इस तरीके से रख दिया, वो यहाँ की बजाय उसकी पहली स्थिति ये है थीटा, यानी θ1 0 है। आप इस अक्ष से घुमा रहे हो ऐसे करके, तो θ1 क्या है यहाँ पे 0, यानी कि मतलब जो है, मतलब क्या है इसका, ये मतलब क्या है इसका मतलब है द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। इसका मतलब ये है विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है, देखो ये दिशा विद्युत क्षेत्र की है और ये ऐसे कर विद्युत द्विध्रुव रख दिया, तो क्या है ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, यानी θ1 क्या हो जाएगा फिर 0, और यहां से ऐसे कर घुमा रहे हो आप इस तरीके से, तो θ2 आएगा, θ2 मान ले रहे थीटा। तो कंडीशन देखो, पहली, जब द्विध्रुव कहाँ रखा है, क्षेत्र की दिशा में रखा है, अगर क्षेत्र की दिशा में रखा है तो इसका मतलब है थीटा होगा 0, और तथा θ2 को मान लो आप थीटा। तो अप्लाई करिए इस सूत्र में, फिर W कितना आएगा लगाओ, तो ये आ जाएगा भाई साहब P cos 0 और माइनस cos थीटा आएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो W कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PE1 माइनस cos थीटा। एक फार्मूला आपका ये हो गया। कब होगा, जब क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा से आप घुमा रहे हो। और एक स्थिति ये भी तो हो सकती है, बहुत से गए हम क्षेत्र की दिशा से नहीं घुमाते, है ना, तो उनसे पूछे जाए आप कहाँ से घुमाएंगे, तो कहेंगे हम तो लंबवत से घुमाएंगे, क्षेत्र के लोग हम तो यहाँ से घुमाएंगे। हम क्यों घुमाएं यहाँ से भाई, क्यों, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, हम यहाँ से क्यों घुमाएं, हम तो यहाँ से घुमाएंगे इस तरीके से। लंबवत अगर रखेंगे आप तो θ1 क्या होगा जी 90, θ1 क्या होगा 90, लंबवत घुमाएंगे तो देखो दूसरी कंडीशन, जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, दिशा के लंबवत है, कहाँ, ये प्रारंभ में है, ठीक है, प्रारंभ में, ये प्रारंभिक स्थिति में है कह रहे हैं। इसका मतलब है कि θ1 जो है वो 90 है और θ2 कितना है, वो थीटा है। 90 से घुमाएंगे जहां तक घुमाएंगे थीटा जितना भी होगा, तो 90 मान लगाओ इसमें, तो W कितना आएगा, PE cos 90 डिग्री, कितना आएगा cos 90 डिग्री, और माइनस cos थीटा, 2 की जगह आ जाएगा थीटा, cos 90 का मान 0 होता है, तो क्या आएगा W बराबर आ जाएगा माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा, क्योंकि 90 तो 0 हो गया, ये आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। इसी W को हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, तो यही कहलाती है U, थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा। समझ में आया, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो यहां से 1, 2 और 3 सूत्र प्राप्त हुए इस डेरिवेशन से। मेरे ख्याल समझ में तो आ गया होगा, दोबारा से देखें, चलो तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए सभी लोग साथ में, बिल्कुल बीचों बीच में बनाना है ना, साइड से कोने मत दबाना चित्र को। और आधे पेज से थोड़े कम में बनाना, जिससे साफ सा नजर आए, एकदम स्पष्ट। जितना अच्छा चित्र बनाएंगे आप उतने ही अच्छे नंबर ले आएंगे, इसलिए पहले पेंसिल से बनाएं घर पे।
अब क्या बनाएंगे यहाँ पे द्विध्रुव। ये जो इसकी स्थिति है ये है आपकी θ1। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, एक घुमा रहे हो तो ये थोड़ा ऊपर पहुंचेगा। ये θ2 घुमाया, तो आपने कुल मिला के कितना घुमाया, dθ। और ये है ठीक है। बनाओ जल्दी से, बताइए क्या क्या बताया मैंने। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समरूप, इसे ए बी मान लो, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये बी डैश हो गया, और यहाँ से यहाँ आ गया तो ये ए डैश हो गया। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी कहाँ रखा है बताओ। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र ई की दिशा से θ1 कोण पर रखा है। ये तो बोलेंगे, लिख दो। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी समरूप चुंबकीय समरूप विद्युत क्षेत्र से θ1 कोण पर रखा है। जब इस पर बल लगाया जाता है, जब इस पर बल लगाते हैं तब यह θ2 स्थिति में पहुंच जाता है, चित्रानुसार प्रदर्शित है। इसमें तब कोणीय विस्थापन कितना होगा, विस्थापन हो जाएगा आपका dθ। कितना होगा, dθ। सही है। अच्छा, एक समान द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण हम जानते हैं, चलो वो बाद में लिख देंगे। इसके बाद बताइए कार्य कितना होगा। अल्प विस्थापन पर कार्य, अल्प कोणीय विस्थापन है, अल्प कोणीय विस्थापन पर कार्य कितना होगा, dw बराबर हो जाएगा टो इंटू dθ। अब लिखेंगे θ1 से θ2 तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा, कौन बताएगा, बोलो। W कितना, कितना भूल गए इतनी जल्दी। समाकलन θ1 से θ2 और ये मान
सही, θ1 से θ2 और ये मान टो डी थीटा, सही है। अच्छा, हम जानते बहुत कुछ हैं, पता कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जानते हैं आप, कितना होता है बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण कहो चाहे बल आघूर्ण कहो, सही है। तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, द्विध्रुव पर एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगा बल आघूर्ण, टॉर्क यानी टो बराबर होगा पीई साइन थीटा, क्या होगा, पीई साइन थीटा। ये वाला मान आप इस समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये 2 मान लो। तो समीकरण 2 से टो का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए आप यहाँ पे। तो W कितना आएगा, तो ये आ जाएगा θ1 से θ2 और टो का मान लगाओ पीई साइन थीटा और साथ में डी थीटा। कॉमन क्या आ जाएगा, पी तो कांस्टेंट है, तो पी बाहर ले लो, तो पी ले लिया हमने बाहर, चलिए, इंटू साइन थीटा डी थीटा बराबर पीई। बताओ फैजान मुस्तफ़ा, साइन थीटा का समाकलन क्या, माइनस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, θ1 से थीटा, माइनस बिल्कुल बाहर खींच लो, पीई कॉस थीटा, θ2 और ये θ1। इल्मा बताओ, ये इसमें मान लगोगी θ1 और θ2 कैसे लगाएं, पहले कौन सा आएगा लिमिट, पहले लिमिट कौन सी आएगी, तुम बताओ जोया, पहले ऊपर वाली आएगी, बोला करो थोड़ा, cos θ2 आएगी ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस करके फिर आएगी नीचे वाली लिमिट, ठीक है। ये वाली पहले ये लिमिट अपर, इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं, थीटा की जगह, सही। अब आगे सुने, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा आपका पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारा W हुआ। तो इसे आप डब्बे में बंद कर लें यहाँ पे, ये पहला सूत्र हो गया आपका प्राप्त। अब लिखें विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहले हम बताओ कहाँ रख रहे हैं, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है, तब क्या होगा, तब θ1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 अंश, तथा θ2 कितना ले रहे हैं हम, थीटा कोण घुमा रहे हैं। अब इसमें आप मान लगा दीजिए, तो यहाँ लिख लो समीकरण नंबर 1 2 इसे 3 कह दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये क्या आएगा W, ये आ जाएगा PE और ब्रैकेट कॉस 0 अंश माइनस कॉस थीटा, यही आएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W की वैल्यू आ जाएगी PE 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, यदि हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखें, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के
दिशा के लंबवत रखते हैं। अगर हम इसे लंबवत रखते हैं तो इसका मतलब है कि θ1 होगा 90 और θ2 कितना होगा, फिर थीटा ही होगा। θ2 थीटा ही लेंगे, वहां से घुमा रहे हो ना, क्या पता कितना घुमा रहे हो, तो वो थीटा ही ले लो। अब लगाओ इसमें, तब W कितना आएगा, तो W आ जाएगा यहां से PE cos 90 माइनस cos थीटा। सही है। cos 90 कितना होता है, 0, तो cos 90 आएगा 0, तो W की वैल्यू आ जाएगी आपकी PE 0 माइनस cos थीटा। अब माइनस कहाँ जाएगा, बिल्कुल आगे, तो W बराबर माइनस PE cos थीटा। ठीक है। अगर हम लंबवत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत से घुमाते हैं तो जो कार्य होता है वही हमारी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ लिख देंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है। यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो सबसे अच्छा लगे शब्द वो लिख लें। चलिए, यहाँ के बाद ये जो W है यही क्या है, U। ये W ही क्या है, U थीटा कह देते हैं स्थितिज ऊर्जा को, थीटा कोण पे ना, इस वजह से। तो यहाँ से उतार रहे हैं, मैं तीर लगा दिया, या नहीं, ऐसा लिखो कि U थीटा ही हमारी क्या है, W। अब इस W का मान ऊपर से यहाँ लगा दो, तो U थीटा कितना आएगा बताओ, माइनस PE cos थीटा। सही है, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। कार्य पूछता तो आप यहां तक कर जाते या वहां तक कर जाते, सभी कुछ डाल लो। तो आज ये विभव का टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, देखो कुछ देखो, 20 में आया सन 2000 ये सवाल कि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में E में रखा है। द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर घुमाने पर द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। सबसे पहले ऊपर वाली बताओ लाइन से क्या पता चल रहा है, फोन आ रहा है। चलो हाँ सुनो कहाँ पे रखा है बताओ, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष को चुंबक विद्युत क्षेत्र की दिशा से, कहां से, समझ गए दिशा का मतलब, यानी कि द्विध्रुव सीधा रखा है, θ1 0 और θ2 थीटा। तो कार्य पूछ रहा है ना, कार्य विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण पूछ रहा है, बल आघूर्ण। चलो, तो दिशा से कितना रखा है, थीटा बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। कितना हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो टो बराबर क्या होता है सूत्र, PE साइन थीटा। बल आघूर्ण पूछ रहा है ना, तो टो बराबर PE और साइन थीटा कितना, साइन 45 अंश। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो कितना आएगा, सीधे सीधे टॉर्क PE/√2 और मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर। जो कार्य का मात्रक होता है वही इसका होगा। हाँ, कार्य को जूल कह सकते हैं लेकिन इसे जूल नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे न्यूटन मीटर। अच्छा, अब ध्यान सुनो, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, साम्यावस्था में द्विध्रुव की, साम्यावस्था का मतलब 0 डिग्री पे,
समझ गए? साम्यावस्था का मतलब 0 डिग्री, उसी को साम्यावस्था मानेंगे अगर समरूप जो चुंबकीय वो सॉरी विद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव को ऐसे रखा इसी के अक्ष में, तब 0। समझ गए? दूसरा साम्यावस्था, साम्यावस्था, म्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब है थीटा क्या है 0 डिग्री। तो द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई? तो स्थितिज ऊर्जा यू थीटा कितनी थी बताओ, कौन बताएगा? यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा, यही तो थी। अब थीटा की जगह आप कितना लगाएंगे? थीटा की जगह 0 लगाओ, तो यू 0 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस पी कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? 1 होती है। P गुणा 1 यानी यू 0 डिग्री आया माइनस का P। यही हमारा आंसर है। तीसरा और फाइनल देखो, साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाया, यानी कि तीसरी कंडीशन में थीटा कितना है? साम्यावस्था से घुमाया है, साम्यावस्था से कितना घुमाया? थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाया। किया गया कार्य, तो W का फार्मूला क्या है? साम्यावस्था का मतलब 0 से 180 घुमाया, 0 से कितना घुमाया आपने? 180, ये मतलब है साम्यावस्था से 180 घुमाने का। तो क्या आएगा W का फार्मूला जो 0 से घुमाते? W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, अभी लिखाया। तो W बराबर, दूसरी कंडीशन है ये 1 माइनस, नहीं पहली है शायद, पहली दो ही तो लिखाई थी अपने कंडीशन, दो, एक 0 और एक 90 किया है, 180 की नहीं लिखाई। चलो कोई बात नहीं, वो यहाँ आ गई। चलो फिलहाल ये आ गई, ये 180 वाली आ गई, ठीक है। आप डेरिवेशन में भी ये लिख सकते हैं। तो थीटा का मान 180 लिख लो, तो W बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉज 180। तो 180 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में? है -1 होती है। कितनी होती है? -1। -1 यहाँ से आएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया, 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो W बराबर 2PE। सही है, ये हमारा कार्य होगा। बिल्कुल उतारो, बिल्कुल उतारिए आप, आपको आज उतारना ही होगा और आज आप उतार के रहेंगे। क्यों? उतार लो।